हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। परेशानी की बात यही है कि पुराने रिपोर्ट में जो अल्सर नजर आ रहा है वो नए रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अब ये अल्सर गायब कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हुआ है। जरूर साईं बाबा ने किया होगा। जय साईनाथ। चुप। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। द्वारिकानाथ जी, मैंने देखा है कि जितना भी धन जमा होता है साईं बाबा उसे अपने पास नहीं रखते। साईं बाबा सारा धन बांट देते हैं। उन्हें पैसे का मोह नहीं है द्वारिकानाथ जी, वो तो फकीर हैं। अरे इतना धन देखकर तो किसी की भी मति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन साईं बाबा को तो कोई लालच ही नहीं। लगता है अफसर की मति भ्रष्ट हो गई है वह जी। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। सच में साईं बाबा एक संत हैं, अमीर होकर भी फकीर हैं। और बड़ी बात तो ये है कि सबको खाना खिलाने वाला खुद भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साहेब, अब तक आपने कभी साईं बाबा को भिक्षा दी है? नहीं। अरे दे दी होती तो आपका पेट दर्द साईं बाबा अपनी झोली में डाल लेते। अरे चुप कर नालायक, चुप। ओ भाई, भिक्षाम देहि। मैं जब द्वारका माई में गया था तो मेरे पेट का दर्द गायब हो गया था। अब भिक्षा देकर देख लेता हूँ, शायद दर्द गायब हो जाए। हाँ। अरे साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। सबका मालिक एक। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बार बार ये पुराना और नया रिपोर्ट क्यों देख रहे हैं? हाँ, राम राम राम, आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की बात यही है कि पुराने रिपोर्ट में जो अल्सर नजर आ रहा है वो नए रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अब ये अल्सर गायब कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हुआ है। जरूर साईं बाबा ने किया होगा। जय साईनाथ। चुप। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे राम राम, अरे अरे आयकर ऑफिसर कहाँ चले गए? पता नहीं। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी पीड़ा, उसके दुख दर्द मिटा देता हूं। सारे पापों से जो मुक्ति पाना चाहते हैं वो ही मेरी भक्ति करने लगते हैं।
अहंकार को त्याग कर जो कोई भी द्वारका माई में आता है, मैं उसी का हो जाता हूं। कोई कितना भी पीड़ित और दुखी क्यों ना हो, यहां द्वारका माई में आकर वो सुखी हो जाता है। ये द्वारका माई परम दयालु है। अपने बच्चों के सारे दुखों का, पीड़ाओं का नाश कर देती है। द्वारिका माई सबकी मां है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है, उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहां बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता। मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते। मुझे माफ कर दीजिए साईनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी संपत्ति की जांच पड़ताल कर ली तुमने? क्या है मेरी संपत्ति? तुम्हारे पेट का दर्द, अंतड़ियों का जख्म मेरी संपत्ति है। ध्यान रहे, मैं इस पर भी कर भरता हूं, लगान देता हूं। मैं तुम जैसे लोगों की विवेचना, दुख दर्द मिट जाने के लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। दुआ ही मेरा लगान, मेरा कर है। तुम्हारे आंसू मेरी संपत्ति हैं। पछतावे के बाद तुम्हारा शुद्ध हुआ तुम्हारा अंतःकरण मेरी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति की कोई गिनती नहीं कर सकता, और ऐसी संपत्ति पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता, और डाका भी नहीं डाल सकता ऐसी संपत्ति पर कोई। मुझे क्षमा कर दीजिए साईनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आप सचमुच अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के उद्धारक हैं, सबके तारणहार हैं, हमारे दुखों के निवारक हैं, हम सबके मालिक हैं आप। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। पहले पेट का अल्सर खत्म हो गया और अभी अधिकारी की मति भी गई है मारी। चलिए, साईनाथ। अरे चल, जय साईनाथ, जय साईनाथ, चुप।